ठीक, अब हम बात करेंगे समुदाय की विशेषताओं के बारे में कि समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं। समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में बात करेंगे कि समुदाय बेसिकली क्या होता है और उसकी क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो समुदाय के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। भाई ये तो बहुत जरूरी होगा ना कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। एक आपका एरिया होगा, आप किसी ब्लॉक में रहते होंगे, है ना, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका एक लिमिटेड साइज हो, एक लिमिटेड एरिया हो जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप बसे हुए हैं, जिसमें आपका परिवार रह रहा है, जिसमें आपके कुछ पड़ोसी हैं, भले आप उनको कहीं ना जानते हो सकता है आप गुजरात के हो और आप झारखंड में रह रहे हो, वहां आपको घर बना के रहना पड़ रहा हो, लेकिन आप एटलीस्ट रह रहे होंगे। दूसरा है उनमें सामुदायिक भावना होती है कि अगर किसी पड़ोसी के यहाँ कुछ अच्छा है, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, बर्थडे हुआ, कोई बीमार हुआ, किसी की डेथ हो गई, किसी के यहाँ शादी है, तो सब लोग क्या करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहुत कह सकते हो कि भावुक होकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। उनका एक कल्चर होता है, एक संस्कृति एवं सामान्य जीवन, कि उनकी अपनी एक संस्कृति होती है और उनका एक अपना सामान्य जीवन है, उसमें वो जीवन जीते हैं, उस तरीके से वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, एक कल्चर जैसे एक गांव में है, एक गांव के क्या होते हैं, एक गांव का एक ग्राम देवता होते हैं, है ना। उनकी जो पूजा पद्धति है, ऐसा नहीं होता कि हर घर में अलग अलग हो, एक जैसी पूजा पद्धति होगी। उनकी भाषा कैसी होगी, एक होगी। उनका फूड कल्चर, खान पान कैसा होगा, एक जैसा खाना पीना उनका होगा, एक तरीके से वो अपनी लाइफ को जो है स्वरूप प्रदान कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा, जो समुदाय इसका स्वतः विकास होता है, मतलब किसी को जबरदस्ती किसी ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है, ये तो कह सकते हैं ना, जैसे कहते हैं मानव स्वभाव के खिलाफ है। तुमको जबरदस्ती किसी ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहते, और वैसे तो छोड़ ही दो, है ना, फिजिकली तो छोड़ ही दो, कोई बिना भावना के, इमोशन के, बिना लगाव के या बिना किसी काम के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहता है ना। तो इसलिए इनका विकास होता होता है और ये स्थायित्व इनमें पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज आप यहां पर हैं कल वहां है, कोई कोई खाना बदोश लाइफ स्टाइल तो है नहीं कि आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खूब सहयोगी भाव से एक साथ रहते हैं और आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, अंतर निर्भरता भी होती है। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई बीमार हुआ, आप अपने बेटे के पास शहर गए या आप शहर इलाज कराने गए, गांव में है तो आपके कुछ जानवर हैं, उन्होंने कहा यार इनको जरा पानी पिला देना, ठीक, या फिर उनको चारा दे देना, या शहर में है और आपको फुल फैमिली, आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ गया 4 दिन के लिए, तो थोड़ा सा आप बोलते हैं बगल वाले के यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप आपका अपना घर है तो,
अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तब तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बगल वाले आपको हमेशा अलग नजर से देखते हैं और वहां वो चीज पॉसिबल नहीं होती। बट आपका अगर अपना घर है तो ये सब संभावना वहां बनी रहती, किस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक, तो उस हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।